जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम श्रवण करेंगे सप्तशती चरित्र का श्रवण करते हुए, माता का ध्यान करते हुए और नवदुर्गा का ध्यान करते हुए। आज है छठा नवरात्र और छठे नवरात्र में माता कात्यायनी का पूजन होता है और माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए हम दुर्गा चरित्र का श्रवण करेंगे। कल तक जो हमने श्रवण किया था वह शुंभवध और एकादश चरित्र में, एकादश उत्सव में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया। आज हम प्रवेश करते हैं द्वादश उत्सव में। सभी भक्तजन, भक्त प्रेमी माता भगवती का ध्यान करते हुए, नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए कथा को श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। द्वादश उत्सव में प्रवेश करते हुए ध्यान करेंगे माता का। ओम विद्युद्धावसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटिविलसहस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटिविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए और दुर्गा त्रिनेत्रा माता दुर्गा का ध्यान करते हुए द्वादश उत्सव में हम आज प्रवेश करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उसके श्री अंगों का प्रभा बिजली के समान है और वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीत हो रही हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं और उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्यवाच, माता देवी बोली हैं। माता देवी कहती हैं, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुति से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा और उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और तथा उनको कभी प्रेमी जनों से विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु के लुटेरे से और राजा से, शत्रु से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती और वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। और बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ करें और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि या पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध किए हुए
मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रुओं नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए और इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। और बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है और इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है और देवताओं तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे हो जाने पर निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों से पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रुओं का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। और ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लग गए। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। और राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रहीं और वे रक्षा करती रहेंगी। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है। वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाग के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म पाठे फलस्तुति नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार 12 अध्याय 12 उत्सव संपूर्ण हुआ और 13 उत्सव में सुरत और वैश्य की देवी का वरदान का हम श्रवण करेंगे, ध्यान करेंगे। ओम
बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवराभीतं भीतर्धारयन्ती शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाच, कहते हैं जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपया उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उनकी परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग करती हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय वाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर वह तपस्या करने लग गए। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लग गए। और उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। और इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करने के लिए पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इसी पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्य और वर प्रदान नाम 13 अध्याय। इस प्रकार 13 उत्सव 13 अध्याय का समापन हुआ। माता जगत जननी, वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने के लिए इच्छा की है उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार का वरदान देकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। आज हमने 13 उत्सव का श्रवण कर लिया है और दुर्गा सप्तशती में 13 उत्सव 13 अध्याय ही होते हैं। अब इसके बाद उपसंहार आता है और न्यास होते हैं और ऋग्वेद देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त और प्राधानिक रहस्य, 3 प्रकार के जो रहस्य होते हैं उन रहस्यों का हम श्रवण करेंगे। वैकृतिक रहस्य और
मूर्ति रहस्य, इन रहस्यों का हम कल श्रवण करेंगे। आज हम साथ साथ न्यास कर लेते हैं। ओम श्री गणपति जयत अस्य नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्षयः गायत्री अनुष्टुप छंदांसि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग जल छोड़ देंगे। ओम ब्रह्मर्षि नमः शिरसि, ओम गायत्री अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवताये नमः हृदये, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कीलाय नमः नाभो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः इति मूलो करो संशोध्य, ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ऐं ह्रीं तर्जनाभ्यां नमः, क्लीं मध्यमाभ्यां नमः, चामुण्डाय नामिकाभ्यां नमः, विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे कर्ता चामुण्डाय विच्चे कर्तृष्टाभ्यां नमः, हृदयान्यासः, ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लीं शिखायै वखट, ओम चामुण्डायै कवचाय हुं, ओम विच्चे नेत्रत्राय वखट, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट, ओम ऐं नमः शिखायं, ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओं क्लीं नमः वामनेत्रे, चांग नमः दक्षिण कर्णे, मुंग नमः वाम कर्णे, डांग नमः दक्षिण नाशपुटायां, यें नमः वाम नाशपुटायां, विंग नमः मुखे, चैंग नमः गुह्ये, एवं विष्टया अष्टवारं मूलं मूलेन व्यापकं कृत्वा। इस प्रकार 8 बार पुनः हम न्यास करेंगे। ओम ऐं प्राच्ये नमः, पूर्व दिशा को प्रणाम करते हुए, ऐं आग्नेयाय नमः, आग्नेय दिशा को प्रणाम करते हुए, ह्रीं दक्षिणाय नमः, दक्षिण दिशा को प्रणाम करते हुए, ह्रीं नैऋत्ये नमः, नैऋत्य दिशा को प्रणाम करते हुए, क्लीं प्रतीच्ये नमः, क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुण्डाय उदीच्ये नमः, ओम चामुण्डाय ईशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्ये नमः। पुनः ध्यान करेंगे। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां चूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धदतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्तपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दने मिहिमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्तार्जर्दधतिं घनान्तविलसात् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम ऐं अक्षमालिकायै नमः। अक्षमालिका का ध्यान करते हुए माला हाथ में ले लेंगे और माला हाथ में लेने के बाद ध्यान करेंगे। ओम मांगमाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्ते न्यस्त तस्मान्ने सिद्धिधा भव अभिघ्नं कुरु मे माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्तार्थये साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरंभ कर देंगे और जप पूरा करने पर उसे भगवती को समर्पित करते हुए नवार्ण मंत्र का यहाँ पर जाप होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कम से कम 108 बार। 108 बार मैंने अभी आपको बताया है, 108 बार इसका जाप करना चाहिए। मन का पूरी माला होती है 108 की, उसका जाप करना चाहिए। उसके बाद जल लेना चाहिए हाथ में। गुह्याति गुह्य गोप्तत्वं ग्रहणात् अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। तत्पश्चात इस मंत्र को पढ़ते हुए जल को नीचे छोड़ देना चाहिए और जल को अपने माथे पर लगा लो। जल को माथे पर लगा कर करन्यास करना है। फिर अन्यास आते हैं। ओम ह्रीं अष्टाभ्यां नमः, तं चं तर्जनाभ्यां नमः, डिं मध्यमाभ्यां नमः, ओं कां अनामिकाभ्यां नमः, यें कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ह्रीं चामुण्डायै करतलपृष्ठाभ्यां नमः। खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी वाणावसंडी प्रधायुधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाणिनो पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटासनेन न पाहि चापजनाश्वनेन च सरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै घट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्ष्मांस्तथा भुवं कवचाय हुं। खड्गशूलगदादीनि यानि तास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नितत्राय घट। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते अस्त्राय भटम। फिर ध्यान करेंगे। ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेटबिलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटिविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां सिद्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नव दुर्गा का ध्यान करते हुए आज हम माता सप्तशती का जो हमने द्वादश और त्रयोदश उत्सव का अध्याय का हमने चरित्र का हिंदी में कथा को श्रवण किया है। माता जगत जननी से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में सभी प्रकार के रोग कष्ट भय सब दूर हों, मनोवांछित फलों की प्राप्ति मिले और बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो। जो ये महामारियां आ रही हैं, इन महामारियों को हे माता आप दूर करें। हम आपका कथा को श्रवण कर रहे हैं। महामाया जगत जननी इन महामारी और कष्टों को, भयंकर कष्टों को, रोग शोक इत्यादि इनको कब हमसे दूर करती हैं, कब इनका निवारण करती हैं? जब हम माता की स्तुति करते हैं। इसलिए हमने नवरात्र के पक्ष में हमने कथा को श्रवण करना चाहिए। पहले तो पाठ संस्कृत में दिया है। कोई ब्राह्मण जन हमारे घर में आते हैं तो कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि वह पाठ को संस्कृत में कर रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, वेद की और मंत्रों की श्रुति का विधान है। सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आपके समझ में आए या ना आए, सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर भी विद्वान जन, ब्राह्मण, वेद पाठी आपको आपके समक्ष में समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार समझ में आ जाए वह प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको माता देवी के चरित्र का जो श्रवण किया आपने, यह आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। और मैं नित्य प्रति आपके समक्ष में जो अपनी वाणी से माता का चरित्र सुना रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेगा और श्रवण कीजिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। मैं आपके सामने, आपके समक्ष में और वीडियो, अन्य कथा, शास्त्र, पुराण आपको पूरी कोशिश करूँगा। यह मेरा प्रयास है। धीरे धीरे आपको श्रवण कराते रहूँगा। तो आज हमने त्रयोदश उत्सव का श्रवण किया। माता का पाठ आज पूर्ण हो गया है। अब कल जो है ऋग्वेद और वेदोक्त देवी सूक्त का और
उसके बाद रहस्यों का मैं आपको श्रवण कराऊंगा और कल ही आपको देवी अपराध स्तोत्र जो है, क्षमा अपराध स्तोत्र, उसका भी श्रवण कराऊंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय कारा शेरा वाली दाबल साचे दरबार की जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता जगत जननी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।